अजीज़ बहनों और भाइयों, माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वीडियोस के रिस्पांस के लिए। और इस बात के लिए मैं बेहद खुश हूँ कि आप वीडियोस देखते हैं और खुदावंद का कलाम इन हालात में, जब हम एक दूसरे को फिज़िकली मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, रूबरू मुलाकात करके बात नहीं कर सकते, डिवाइन ऑल्टर तक हमारी अप्रोच नहीं है, तो ये वीडियोस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं ईमान में तक़वियत पाने के लिए और कलाम में रोज़ बरोज़ अफजाइश करने के लिए। सो आज की हमारी वीडियो जो है इन अयाम के लिए है जो ख़ुसूसी तौर पर यीशु मसीह के जी उठने के बाद रूनमा हुए। ईस्टर संडे से लेकर असेंशन डे ईद साउथ तक जो 40 दिन का जो पीरियड है, जिसमें खुदावंद अपनों पर ज़ाहिर होता रहा, वो अपने जो उसके दुख सहने से पहले से उस पर ईमान ले आए थे, वो उन पर ज़ाहिर हुआ और उन्हें इन बातों का यकीन दिलाता रहा कि मैं वही हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। किताब मुक़द्दस का आज का जो हवाला इस मौका के लिए है, इन अयाम में अपने ईमान में कायम रहने और उसे मजबूती से थामे रहने के लिए, कि अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में यूँ लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये अयाम जिनमें हम सब, पूरी दुनिया इस वक्त बड़े परेशान कुन हालात का सामना कर रही है, ये पेंडेमिक जिसने हर तरफ तबाही मचाई हुई है और हर तरफ मौत के साए हैं और राहें वीरान हैं, स्टेशंस वीरान हैं, एयरपोर्ट्स खाली हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और हर तरफ इंसान हमें मौत से छुपता हुआ नज़र आता है। एक खौफ का समा है। हम बिल्कुल इस सिचुएशन में इन अयाम का गहरा तजुर्बा पा सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह जी उठा और जी उठने के बाद जब वो उन पर ज़ाहिर हुआ, तो मेरे अजीज़ों, पहले ही दिन जब मरियम ने वहाँ कब्र पर यीशु मसीह को देखने का तजुर्बा पाया, तो वो गम से पेशतर से ही निडाल थी। वो इस बात से पहले ही परेशान थी कि किस तरह उन्होंने यीशु मसीह को मारा और तशद्दुद किया। उसके जज्बात थे खुदावंद के लिए, और खुदावंद की कब्र को जाकर उसने जब खाली देखा तो एक नया गम उसके लिए था कि उसने ये समझा कि खुदावंद की लाश को भी वो कहीं ले गए। सो वहीं खुदावंद को देखने का उसने तजुर्बा पाया। ये इस बात का ज़िंदा सबूत है कि खुदा हर तरह के दुख और तकलीफ़ में हमें तसल्ली और इत्मीनान देने के लिए हमारे पास आ खड़ा होता है और हमें थामता है, हमें इत्मीनान बख्शता है, हमें ये एहसास दिलाता है कि वो हमारे साथ है। खुदावंद को जब उसने माली समझकर पुकारा और पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यीशु की लाश उन्होंने कहाँ रखी है, खुदावंद ने उसे पुकारा। उसने कहा, ऐ मरियम, तू क्यों रोती है? मरियम ने उसकी आवाज़ पहचानी, उसका दिल पुरजोश ईमान से भर गया और मरियम ने उसे ए रब्बी कहकर उसकी आवाज़ का जवाब दिया कि ए उस्ताद। वो खुशी से भर गई और उसका सारा गम जाता रहा। यकसर सिचुएशन तब्दील हो गई। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अमाउस की राह पर जिन दोनों भाइयों को मिला, उनकी तमाम मायूसियों के अंधेरे जाते रहे। उन पर भी मौत के ये अंधेरे छाए हुए थे, ये खौफ छाया हुआ था कि जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले बयान है। 3 और बहनें, जिन्हें 2 फरिश्तों ने ये ख़बर सुनाई कि जाओ और जाकर गलील में भाइयों को ये ख़बर सुनाओ और देखो वो तुमसे पहले वहाँ आता है, वो जी उठा है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, वो भी बाखुशी वहाँ से दौड़ी, गई थी गम के साथ और वापस लौटी खुशी और शादमानी के साथ। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, और फिर खुदावंद की भाइयों के साथ मुसलसल मुलाकातें। वो पहली मुलाकात जिसमें अमाउस से लौटने वाले 2 भाई यरूशलेम आए और 10 और भाई जो पेशतर से वहाँ मौजूद थे, उन्होंने आकर उन्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहिए
کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے, ہم نے تجربہ پایا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے پہلے سے ہی دیکھا کہ یہی گفتگو وہاں بھائیوں میں چل رہی تھی کہ خداوند جی اٹھا ہے. میرے عزیزو, خداوند اسی لمحے اسی بند کمرے میں ان پر آ ظاہر ہوا اور اس نے آتے ہی ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور وہ خوشی سے بھر گئے. گو کہ بطور انسان ان باتوں پر یقین کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ خوف اس سے کہیں زیادہ ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا. پر خداوند نے انہیں اطمینان دیا, انہیں کہا کہ تم کیوں شک کرتے ہو؟ دیکھو, مجھے چھو کر دیکھو, میرے ہاتھ دیکھو, میری پسلی کے زخم دیکھو, میں ہی ہوں. میرے عزیزو, بھائیوں نے اس کا یقین کیا, انہیں اطمینان ہوا, خوف جاتا رہا اور قوت آ گئی. اور پھر اسی طرح جب توما سے انہوں نے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو توما وقتی طور پر وہ بھی اسی طرح اسی خوف میں تھا. اس نے کہا جب تک میں اس کے زخموں میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں میں نہیں مانتا. خداوند کی اگلی ملاقات 8ویں روز جی اٹھنے سے 8ویں روز جو اگلی ملاقات بھائیوں کے ساتھ تھی, وہی 10 بھائی اور ان کے ساتھ 11واں شخص توما تھا. خداوند نے براہ راست اس ملاقات میں آ کر توما کو پکارا اور اس سے کہا کہ توما, میرے زخموں کو چھو کر دیکھ, میری پسلی کا زخم, اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھ کہ میں ہی ہوں. تب توما کا دل پرجوش ہو گیا اور اس نے پھر چھو کر نہیں دیکھا, بلکہ اس نے خداوند سے کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. وہ ایمان لے آیا کہ خداوند حقیقتاً جی اٹھا ہے. جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں چیزیں اس سے کہیں آگے جا چکی. میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں, خداوند تبریاس کی جھیل پر انہیں مسلسل تیسری بار ملا اور یہ 37واں دن تھا جب خداوند جی اٹھا. میرے عزیزو, خداوند نے وہاں انہیں اپنے ہونے کا یقین دلایا, انہیں ان کی خدمت کی بابت آگاہی دی کہ اب سے چند دن بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا, مگر تمہیں جن ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ تمہارے پاس خوراک ہو, تعلیم کی خوراک. لازم ہے کہ تم اپنی خادمانہ صلاحیتوں اور خادمانہ اختیار کا درست استعمال کرتے رہو تاکہ جانیں بچا سکو, لوگ ایمان کے اس جال میں آئیں اور بچائے جائیں, اچھی مچھلیاں, سچے پرستار جو خداوند کو چاہیے وہ مل سکیں. اور خداوند اس کے لیے تمہیں تیار کرتا ہے, اس لیے میں نے قربانی دی. اس ملاقات کا مقصد یہ تھا. اس ملاقات میں 4 مستقبل کے اپاسٹلز تھے, شمعون پطرس تھا اور پھر توما تھا, زبدی کے دونوں بیٹے کشتی میں موجود تھے. یہ تبریاس کی جھیل تھی جہاں مچھلیوں کے شکار میں بھائی مصروف تھے. اور 3 شاگرد تھے جن میں ایک نتنیل اور شاگردوں میں سے 2 شخص اور. یہ 7 لوگوں پر خداوند ظاہر ہوا. اور میرے عزیزو, یہ بھائیوں کے ساتھ خداوند کی مسلسل تیسری ملاقات تھی. اور چوتھی ملاقات وہ تھی جس دن خداوند الٹیمیٹلی ہم سب سے رخصت ہوا دوبارہ آنے کے لیے. گلیل کے اس پہاڑ پر جو خداوند نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, یروشلم سے کچھ دور بیتنیہ کے سامنے. میرے عزیزو, خداوند وہاں انہیں لے کر گیا اپنے ساتھ. یہ وہ 11 لوگ تھے جو خداوند کے حقیقتاً بڑے قریب رہے, ایمان کا بڑا گہرا تجربہ پایا, بار بار خداوند کے جی اٹھنے کے ثبوتوں کو دیکھا. خداوند 40 دن تک انہیں مختلف ثبوتوں سے یہ ظاہر کرتا رہا کہ میں وہی ہوں. یہ کوئی وہم نہیں, یہ کوئی عجیب ایسا واقعہ نہیں کہ جسے دیکھ کر تم حیران ہوتے اور شک کرتے ہو. میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں, مگر لکھا ہے کہ انہوں نے اسے وہاں سجدہ کیا, مگر بعض نے شک کیا. یہ شک کی روح اس وقت تک ہی نہیں بلکہ آج بھی بہت سوں کے دلوں پر اپنا گھر کیے ہوئے. آئیے میرے عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں, پر خداوند نے وہاں بھی انہیں اطمینان دیا, انہیں قوت سے لبریز کیا, اختیار دیا. اس نے کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. شاگرد وہی بناتا ہے جس کے پاس تعلیم دینے کا اختیار ہو. اس نے کہا جا کر شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور انہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور دیکھو, میں دنیا کے آخر تک
हमेशा तुम्हारे साथ। आज बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सी नबूवतें हैं दुनिया में, खसूसन मसीही हलकों में, कि खुदावन आने वाला है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। खुदा पूरी दुनिया को सज़ा दे रहा है क्योंकि गुनाह बहुत बढ़ गया है। मेरे अजीज़ों, हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन हम में से कोई अश्योर नहीं है कि इसके पीछे असल हक़ाइक़ और खुदा की असल मर्ज़ी क्यों है। हम नहीं जानते कि खुदा ने क्यों इन हालात को इजाज़त दी है कि ये हम जैसे तमाम इंसानों पर गुज़रें, पर तो भी हम आज इस बात का बरमला सबूत देखते हैं और क़ुव्वत पाते हैं कि खुदावंद ने हमें बिल्कुल इस भारी मुसीबत से अलग करके महफूज किया हुआ है। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की मोहब्बत है। आइए हम इसे खुदा की तरफ से एक सज़ा के तौर पर नहीं, या यस्सु के आने की पेशन गोइयों के तौर पर नहीं, बल्कि इस एतबार से लें कि खुदावंद कादिर मुतलक है। वो जानता है, नोबडी नोज़ के आने वाले अयाम में क्या होने वाला है, आज क्या हो सकता है, आज की रात में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता, सिर्फ खुदावंद जानता है। खुदावंद से इसी मौका पर अमाल की किताब में से जो हवाला हमने सुना, एक भाई ने पूछा कि क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही अता करेगा? तो खुदावंद ने उसे एक सख्त जवाब दिया। उसने कहा, मुद्दतों और मियादों का तयन जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, उनका जानना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम करो। आइए हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान लगाए रखें और अपने काम पर तवज्जो रखें कि खुदावंद के आने तक उसकी दुल्हन का काम जाफशानी से अंजाम दिया जाए। हम क़ुव्वत पाते रहें, हम ईमान में महफूज रहें, इन हालात में भी खुदा के साथ अपनी वफादारी को साबित करते हुए आगे बढ़ते रहें। यकीनन खुदावंद का कलाम ही मुकाशफा में बयान करता है कि यकीनन खुदा सब के आंसू पोंछ देगा। वो वक्त आएगा जब दुनिया से मौत के ये सारे अंधेरे उठेंगे। पर मेरे अजीज़ों, आइए हम आज उन्हीं भाइयों की तरह मौत के खौफ में से निकल कर यीशु मसीह के अपने साथ होने का तजुर्बा पाते हुए क़ुव्वत पाएँ और जुर्रत के साथ खुदावंद के काम को, उसके कलाम को, अपने ईमान को जारी रखें। खा हम अपनी फैमिलीज़ में ही क्यों ना इसे जारी रखें। ये मुमकिन है हमारे लिए कि अगर बाहर जाना मुमकिन नहीं, चर्च बिल्डिंग्स में जाना मुमकिन नहीं, इबादत को उस तरह ऑर्गेनाइज़ करना मुमकिन नहीं, ये हम सब की हेल्थ और हम सब के बचाव के लिए है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम अपने ख़ानदानों में इस ईमान में बढ़ सकते हैं। हम अपनी हफ्तावार इबादत को अपनी फैमिलीज़ के साथ ऑर्गेनाइज़ करते हुए मेरे अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में ज़िंदा रहने का तजुर्बा पा सकते हैं। और फिर कोरोना वायरस के एतबार से कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसमें सिर्फ दुख की ही बातें नहीं, बल्कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हम सीख रहे हैं कि आओ ज़्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, आओ अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें, आओ हम दूसरों की मदद करने के जज्बे में बढ़ें कि खुदावंद जिस दिन आए तो हम उसे खुदा और अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत के तराजू में तोले जाते हुए पूरे निकलें और वो हमें अपने साथ ले जाए। आमीन।